आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मांगा के बारे में जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। मुझे भी खास कुछ पता नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो हम देखते हैं कैसा होगा। ये चैप्टर 1 है ये। तो एक घर में एक बच्चा पड़ा हुआ होता है और खून निकल रहा होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और गरी पे फोकस किया जाता है और देख सकते हो तुम। और कोई ऊपर से आ रहा होता है और वो थोड़ा मतलब शॉक में होता है, ये क्या हो गया। और ये बच्चा पड़ा हुआ होता है, बोल रहा है नो। ओ, तो शायद ये बच्चा ही है और ये उसका आत्मा है। बाय एक्सीडेंट वो गिर गया और अभी खून बह रहा है और मे बी ही इज़ डेड। और उसका आत्मा है अब बाहर निकला हुआ है और उसको घूर रहा है, देख रहा है। ये बच्चा जो है शॉक में होता है, ये कैसे हो गया। और ये फोटो में देख सकते हो कि उसका जो बॉडी है, इट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट की थ्रू पास कर रहा है, मतलब ही डजंट हैव ए फिजिकल फॉर्म। और वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हमको फैमिली फोटो दिखाया जाता है कुछ इस तरह का। तो फैमिली में 4 लोग होते हैं, उसका 2 पेरेंट्स, द फादर, द मदर, उसका एक सिस्टर होता है और वो खुद होता है। और वो भी मतलब सोच रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब करना क्या है। ऊपर से कोई देख रहा होता है और वो डरा हुआ होता है, वो बच्चा डरा हुआ होता है। और बोल रहा होता है आई नेवर बिलीव्ड इन गोस्ट, मतलब उसको गोस्ट पे, गोस्ट होते हैं उसको भरोसा नहीं था। लेकिन अभी वो खुद है तो अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अभी वो शॉक में है कि ऐसा भी हो सकता है। वो बोल रहा है मुझे गोस्ट होते हैं मुझे भरोसा नहीं था जब तक मैं खुद एक गोस्ट ना बन गया। और अपने बॉडी को देख रहा होता है, नाक से खून बह रहा है और आंखें पूरा खुला हुआ है। और हमें दिन का नज़ारा देखने को मिलता है और एक गाड़ी दिख रहा होता है। और यहाँ पे एक बच्चा जो कि स्पेक्टिकल्स पहन के मे बी गाड़ी का अंदर बैठा हुआ है। और उसको देख के लग रहा है कि वो नर्वस है। और कोई इसको बोल रहा होता है डोंट वरी मार्क, आई प्रॉमिस दिस टाइम इट्स गोना वर्क आउट, मतलब इस बार ये काम करेगा। कोई बोल रहा होता है उसको। और वो भी लाइक और उस कोई बंदा उसको बोल रहा है आई हैव ए प्लान, वी आर गोना बी मिलियनर्स। उसको बोल रहा है कि उसके पास एक प्लान है और वो लोग मिलियनर्स बनने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है फ्रंट व्यू से, उसका जो मॉम है वो मे बी फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो पीछे से देख रहा है उसको। और कोई बोल रहा होता है ये आई एम श्योर, नो यू गॉट टू गेट इट
ऑन इट नाउ बिफोर इट गेट्स बिग। या नो, मतलब वो फ़ोन में बात कर रहा होता है, वो उसका डैड फ़ोन पे बात कर रहा होता है। और जो लड़का है वो सोच रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सेड दैट बिफोर। इसका जो फादर है उसको बहुत बार बोल चुका है पहले ही, और वही सोच रहा है ये अपने दिमाग में। फिर उसका डैड जो है वो बोलता है मार्क मार्क यू देयर, उसको पूछ रहा है मार्क मार्क तुम हो पापे। फिर बोल रहा है जो मार्क जो है वो उस बंदे का नाम है जिससे उसका जो डैड है वो बात कर रहा था। फिर बोल रहा है एसहोल hung up on me, can you believe that he doesn't know what he's missing। ये बोल रहा है, उसको एसहोल बुला रहा है क्योंकि उसने वो कॉल कट कर दिया। और अपनी बीवी को बोल रहा है क्या तुम ये बिलीव कर सकते हो कि मतलब उसने ये जो अपॉर्चुनिटी मिस किया है, हम साथ में मिलके कुछ कर सकते थे लेकिन उसने ये मिस कर दिया। फिर उसका जो बीवी है वो सिर्फ कैजुअली बोल देता है हाउ रूड। फिर जो फादर है वो बोलता है आई टेल यू पीपल दिस डेज आर गेटिंग सो रूड, ही डिडंट इवन स्टे ऑन लॉन्ग इनफ फॉर मी टू टेल हिम द डिटेल्स। वो बोलता है आजकल लोग बहुत रूडली बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, और उसने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया कि मैं उसको बोल सकूं अच्छे से। जो जिससे वो बात कर रहा था उसने इसको चांस नहीं दिया कि वो ठीक से डिटेल्स में जा सके, अच्छे से उसको बता सके। और जो बच्चा है वो सोच रहा होता है इट्स नॉट गोना फॉल फॉर द सेम स्कैम ट्वाइस दैट। मतलब बच्चा सोच रहा होता है आप जो ये स्कैम करते हो ये दूसरी बार ये काम नहीं करने वाला। बता नहीं रहा है, सोच रहा है। फिर वो बोलता है, जो बच्चा है वो बोलता है आर वी ऑलमोस्ट एट द न्यू हाउस, क्या हम जो नया घर है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पूछ रहा होता है क्योंकि मे बी दे आर शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस, इसलिए वो पूछ रहा होता है अपने पेरेंट्स से। फिर जो फादर होता है वो बोलता है येस वी आर, इन फैक्ट इट्स राइट हियर। वो बोलता है हाँ हम पहुंच चुके हैं और ये पास ही है। फिर जो बच्चा है वो मतलब गाड़ी से बाहर देखता है और इट्स लाइक वो आई थिंक ही लाइक्ड द न्यू हाउस ना, इसलिए वो ऐसा रिएक्शन निकाल रहा है। और ये हमको घर दिखाया जाता है और बाहर एक साइन बोर्ड, पहले तो सेल के लिए वो उसमें बोर्ड दे रखा था ना, अभी तो इन लोगों ने ख़रीद लिया है शायद, इसलिए सोल्ड करके अभी लिखा है। और बच्चा खुश मतलब खुश है, मतलब घर को देख के मे भी उसको अच्छा लगा हो इसलिए। वो और बोल रहा होता है दिस इज अ लॉट नाइसर देन द अदर प्लेसेस वी हैव लिव्ड। मतलब ये काफ़ी अच्छा है उन जगहों से जिनमें हम पहले रहते थे, और हमको यहाँ पे जो क्या बैट्स है वो दिखाई देते उड़ते हुए, और उसके पास ही आ रहे होते। जैसे हॉरर मूवीज़ देखा होगा आप लोगों ने, और उसमें भी ऐसा ही होता है ना, जो बैट से वो केप से निकल के आते हैं और उसको टक्कर मार के निकल जाते हैं बस, और ऊपर से ना, और ये लोग सीधा घर के अंदर होता है, और घर में पता नहीं है कॉकरोच क्या क्या मिल रहा है अभी उसको। रात के अंधेरे में ये लाइट ऑन कर रहा है,
बेड में उसको कॉकरोच दिख रहा है, और ये स्क्वायरल भी है एक, चोरी कर रहा है उससे। और ये बच्चा मे बी ही इज़ गेटिंग ए फ्लैशबैक, नो लाइक ओल्ड होम्स, मतलब पुरानी जगह पे कैसा कैसा एक्सपीरियंस था उसका, वही अभी उसको फ्लैशबैक आ रहा है कि हाँ कॉकरोचेस थे, मतलब बैट्स निकल के आ रहे थे घर से, और कोई ऐसा कुछ। और ये बाहर गाड़ी से बाहर निकल के अभी सोच रहा होता है, दिस इज़ वे टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये सच नहीं हो सकता, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच भी हो सकता है कि उसको वो लोग अभी यहाँ पे रहने वाले इतना अच्छा घर में। फिर घर से निकलते हैं और आपस में बात करते हैं, और उसका जो मॉम है वो बोल रहा होता है, हाउ आर वी अफोर्डिंग दिस प्लेस जेम्स। तो उसका जो फादर है उसका नाम क्या होता है, जेम्स होता है, और उसका जो मॉम है वो अभी पूछ रहा होता है कि हम उसको एफोर्ड कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको हम खरीद कैसे रहे हैं, या हम उसको रेंट पे लिया है या ख़रीदा है वो तो पता नहीं ना, तो उसको रहना में मतलब वो पैसा कैसे दे रहे हैं, अपने हस्बैंड से पूछ रहा होता है। फिर वो पूछ रहा होता है कि यू डिडंट इन्वेस्ट ए बंच ऑफ सीनियर सिटीजन्स पेंशन्स इन इट डिड यू। तो मे बी इस कन्वर्सेशन से हमको लग रहा है कि मे बी दिस गाय, जो बच्चे का जो फादर होता है, वो थोड़ा बहुत स्कैम करता है, थोड़ा बहुत नहीं स्कैम ही करता होगा जिस हिसाब से बातें चल रहा है यहाँ पे। और उसका मॉम बोल रहा है कि तुम किसी सीनियर सिटीजन्स का पैसा तो मतलब पेंशन का पैसा तो नहीं उड़ा रहा ना इसमें। वी बेरली गॉट ऑफ लास्ट टाइम, हम लास्ट टाइम मतलब कैसे करके बच गए थे, लेकिन समझ रहे हो ना गाइस। तो उसका जो वाइफ होता है उसका नाम क्या होता है, लोरेटा होता है उसका नाम। यू ओन मी आउट नेवर, वो बोल रहा है तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, मैं कभी भी ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा ही बोल रहा है। और उसका जो वाइफ होता है वो क्या बोलता है, बिकॉज यू एंड अप इन जेल अगेन। तो मे बी दिस गाय जेम्स, ही ऑलरेडी वेंट टू जेल बिफोर। तो अभी इसका वाइफ जो होता है इसको बोल रहा होता है कि तुम फिर से जेल जा सकते हो इसके वजह से। फिर हस्बैंड क्या बोलता है, वेल यस बट ऑल्सो दिस हाउस वॉज ए स्टील। हाँ ठीक है, ये भी चोरी का है ये भी चोरी का है बोल रहा है अभी, ये घर भी चोरी का है। और उसका वाइफ जो है वो पूछ रहा होता है, यू डिडंट एक्चुअली स्टील इट डिड यू। उसका तुमने सीरियसली इसको चुराया नहीं है ना, पूछ रहा है अभी, या तुमने चुराया है, पूछ रहा है अभी उससे, अपने हस्बैंड से। और पीछे जो है वो लड़का अभी भी मतलब वहीं पे ही है, अभी देख सकते हो आप लोग। फिर हस्बैंड क्या बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ द इवन डू दैट। नहीं मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया, मैं कर भी कैसे सकता हूँ, हाउ कैन आई इवन डू दैट, हाउ वुड आई इवन डू दैट, मतलब मैं करूँगा ही कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम किसी का घर चोरी कर लो ना, वही बोल रहा है हस्बैंड। और वाइफ क्या बोल रहा है, आई एम श्योर यू वुड फाइंड अ वे, मतलब तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे, मतलब चोरी का। तो इसलिए भरोसा नहीं है उसको, अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं है। और पूछ रहा है, जेम्स जस्ट टेल मी हाउ यू गॉट द प्लेस, अपनी
अपना हस्बैंड से बोल रहा है अभी कि तुमने ये जगह जो है कैसे कैसे मिला तुमको ये जगह। और ये अभी हस्बैंड बात कर रहा है, जो जो लड़का है उसका उसका डैड। वो क्या बोलता है, वेल अपेरेंटली इट्स अ लॉ दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इफ समवन डाइड इन द हाउस व्हेन यू सेल इट। ये क्या बोल रहा है अभी, मतलब ये एक लॉ है। अगर तुमको ये बताना पड़ेगा कि अगर घर में कोई मरा है तो तुमको बताना पड़ेगा। अगर तुम बेचना चाहते हो तो उन लोगों को तुमको बताना पड़ेगा कि यस समवन डाइड इन इन दिस हाउस, ऐसा करके ना। तो अभी वाइफ बोल रहा है हाँ, मतलब एंड और क्या। और अभी उसका हस्बैंड क्या बोलता है, एंड पीपल थिंक इट्स बेड लक टू लिव समवेयर दैट समवन डाइड, द प्राइस वाज रॉक बॉटम। मतलब ये बोल रहा है कि लोगों को लगता है कि इट्स बेड लक टू लिव समवेयर। अगर किसी जगह पे किसी घर में अगर कोई मरा है पहले, तो उसमें रहना ठीक नहीं है, मतलब इट्स बैड लक। तो इसलिए जो प्राइस था वो बहुत ही सस्ता था, मतलब बहुत ही सस्ता था। और वाइफ क्या बोलता है, ओ वाइफ नहीं, अभी जो बच्चा है वो बोल क्या क्या बोलता है अभी, वेट समवन डाइड हाउ, रुको रुको बोल रहा है ना, रुको कोई मरा था कैसे। मतलब वो क्वेश्चंस आता है ना दिमाग में कि कोई मरा था और कैसे मरा। फिर हस्बैंड क्या बोलता है, नो बोलता है, नो। मतलब थोड़ा वो मतलब उसको लोग को ये बात नहीं करना चाहता है उसके बारे में। फिर वाइफ क्या बोलता है, यस हाउ जेम्स वाज इट एब्सेस्टोस, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं है। हाँ, वो क्या बोलता है, जेम्स से अभी पूछ रहा होता है कैसे मरा, कैसे मरा वो। फिर वो क्या बोलता है कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, सम किड ट्रिप्ड एंड फेल डाउन द स्टेयर्स और समथिंग। तो उसको क्या पता चला था कि वो उसने जो सेलर है उससे पूछा होगा और उसको बताया गया होगा कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था। एक बच्चा मतलब वो टक्कर खा के गिर गया, मतलब डाउन द स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स जो होते हैं वहाँ पे टक्कर खा के गिर गया, और ऐसा ही कुछ। परफेक्टली इनोसेंट, मतलब अभी भी बोल रहा है मैं इनोसेंट हूँ, मतलब ऐसा कुछ मैं मैंने कुछ घपला वपला कुछ किया नहीं है। आई बॉट दिस प्लेस एट चीप प्राइस, क्योंकि कोई मरा था यहाँ पे, नॉट लाइक आई किल्ड देम और समथिंग लाइक दैट। एंड the mom and the son, they are looking at each other and thinking like हाँ, क्योंकि अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं है और इस बच्चे को भी अपने डैड पे भरोसा नहीं है। मे बी ही डिड समथिंग, पहले भी घपला करता था ना ये, तो भरोसा नहीं है इसको इन लोगों को। फिर क्या बोलता है, नीदर ऑफ यू अप्रिशिएट हाउ हार्ड आई वर्क, ऑलवेज एज्यूमिंग द वर्स्ट। क्या बोलता है ये, तुम लोग कभी मुझको अप्रिशिएट नहीं करते हो कि मैं कितना मतलब काम करता हूँ, कितना हार्ड वर्क करता हूँ, और तुम हमेशा गलत सोचते हो मेरे बारे में। फिर क्या बोलता है, लुक एट दिस वंडरफुल हाउस, होम इट्स द सेम, आई गॉट यू। क्या बोलता है, इस वंडरफुल घर को देखो, मतलब इतना अच्छा घर है, इसको देखो जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और इसका वाइफ क्या बोलता है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल डार्लिंग, इट जस्ट सीम्स
अ लिटिल टू गुड टू बी ट्रू। मतलब क्या बोलते हैं वो, उसका वाइफ क्या बोलता है, हम बहुत ग्रेटफुल है बोलता है, उसको प्यार से डार्लिंग डार्लिंग बुलाता है ना। लेकिन ये लोग ये बोलते हैं ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब सच होने के लिए ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब अगर इतना अच्छा कुछ मिल रहा है तुमको, तो तुमको तुमको लगेगा ही ना कि ऐसा, मतलब कैसे मिल रहा है, मतलब इतना अच्छा। वही वही है। और वाइफ क्या बोलता है उसको, यू अंडरस्टैंड, तुमको समझ में आ रहा है ना। मतलब ही इज ट्राइंग टू टेल हिम समथिंग, आई मीन शी इज ट्राइंग टू टेल हिम समथिंग। और वही आई सपोज क्या बोलते हैं, शायद, पता नहीं, ऐसा कुछ। फिर जो बच्चा होता है वो खिड़की खिड़की के थ्रू मतलब अंदर झांक रहा होता है, देखने का ट्राई कर रहा है अंदर कैसा है। और कोई बोल रहा होता है एंड देयर वाज नो अदर रीज़न, इट वाज प्राइस सो लो। मतलब इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है ना। मतलब पूछ रहा होता है कोई कि प्राइस इतना कम है इस घर का। वेल दे डिड से इट वाज हॉन्टेड। मतलब अभी हस्बैंड बोल रहा है कि हाँ बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि ये घर जो है हॉन्टेड है, मतलब भूत भूत है, भूत भूत कोई हो सकता है यहाँ पे इस घर में, वही बोल रहा है। और जो बच्चा है जो खिड़की की तरफ देख रहा था, उसको कुछ दिखाई देता है अभी। अचानक खिड़की से कोई बच्चा जो है उसको घूर घूर के देख रहा होता है। और वो मतलब शौक से मतलब पीछे आ जाता है पूरा और गिर जाता है वो। और जो फादर होता है वो क्या बोलता है अभी, यू डोंट बिलीव इन द नॉनसेंस डू यू ब्रायन। अपने उस बच्चे का नाम क्या होता है, ब्रायन होता है। और वो पूछ रहा होता है तुमको तुमको तो ऐसा नहीं लगता ना ब्रायन की, मतलब तुमको तो गोश्त वोश पे मतलब भरोसा नहीं है ना। बिकॉज दे थिंक्स दैट इट्स ऑल नॉनसेंस, लाइक इट्स समथिंग नॉन एग्जिस्टेंट ना, लाइक गोश्त वोश कुछ होता नहीं है। और वो ब्रायन से पूछ रहा है अभी, मतलब क्लैरिफिकेशन चाहता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ। फिर ब्रायन क्या होता है, वो अपने जो हर्ट है मतलब वहाँ पे पकड़ के वो डरा हुआ होता है थोड़ा, क्योंकि अभी अभी उसने कुछ अंदर कुछ देखा ना, और वो डर गया अचानक। और वो चश्मा को पकड़ के क्या देख रहा होता है अंदर, जो पहले था वो बहम तो नहीं। तो वो अपने फादर को क्या बोलता है, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, हाँ मतलब मुझे भरोसा नहीं है ये गोश्त वोश्त पे। लेकिन डरा हुआ होता है कि ये अंदर क्या था वो। फिर उसका जो डैड है क्या बोलते हैं उसको, कम ऑन डैन लेट्स ग्रैब आवर स्टफ एंड आई विल गिव यू द ग्रैंड टूर ऑफ द प्लेस। तो क्या बोलते हैं, ठीक है चलो फिर अपना सामान उठाओ, अपना सामान उठाएंगे फिर अंदर घुसेंगे और मैं तुमको अंदर अंदर का मतलब अंदर दिखाऊंगा, मैं अंदर का नज़ारा। तो अपने सामान वो गाड़ी से निकालने के लिए जाते हैं वो लोग अभी। फिर वो सोच रहा होता है, बच्चा जो है वो सोच रहा होता है आई एम बीइंग एन इडियट, मतलब एक इडियट हूँ। क्योंकि उसको मैं भी सोच रहा होता है ना, मैंने जो देखा मे बी वो मेरा बहम हो, क्योंकि गोश्त पोस्ट नहीं हो सकता, वही वही ये लग रहा है अभी इसको। इट वॉज प्रॉबेबली जस्ट ए वर्थ रिफ्लेक्शन, मतलब उसको क्या बोलते हैं वो, मे बी इट वॉज सम रिफ्लेक्शन, उसका जो रिफ्लेक्शन पता है ना, जो आईने में हम खुद को देखते हैं, वही ऐसा कुछ। फिर वो भी सामान लेने के लिए गाड़ी में जाने लगता है, लेकिन खिड़की से मतलब घर के अंदर से देख रहा है कोई उसको। इट्स अ गाय हु डाइड नाउ, लाइक
हमको पता है स्टोरी स्टोरी इससे ही तो स्टार्ट हुआ था, तो हमको पता है दिस गाय इज़ डेड। वो उसको देख रहा है, ये इट डजंट सीम लाइक ए घोस्ट एट ऑल। लाइक ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे कोई जस्ट ए गाय लुकिंग ट्राइंग टू लुक पीपल आउटसाइड। और उसको ये फैमिली दिख रहा है, और he seems happy man, this guy who happens to be a ghost, वो इस फैमिली को देख के खुश लग रहा है। और क्या बोलता है, नो सच थिंग एज गोस्ट। हाँ मतलब ये अभी भी ये भी बोल रहा है ना, क्योंकि मरने से पहले इसको भी पता नहीं था, इसको भी भरोसा नहीं था कि गोस्ट होते हैं। अभी बोल रहा है हाँ गोस्ट नहीं होते ना, हाँ ऐसा कुछ। और बाहर देख रहा है, और ये अभी वो क्या, ये निंजा विंजा है क्या, अभी गायब हो रहा है। और क्या बोल रहा है वो, इट्स गोना बी फन, दिस इज़ गोना बी फन। मतलब उसको अभी बोल रहा है अभी कि ये बहुत फन होने वाला है अभी।